गदर जो कि फेमस हुई थी। जो सनी देओल ने पाकिस्तान में जाके हेडपंप उखाड़ा था, वो सीन इतना खतरनाक था कि उस सिर्फ एक सीन से पूरी गदर का नाम बन गया था। और गदर 2 में सिर्फ सनी देओल यानी कि तारा सिंह हेडपंप को देखते तभी पाकिस्तान की पब्लिक डर के मारे चीख पड़ती है। फिर से मैं आपके लिए गदर 2 का सीक्वल का एक्सप्लेनेड वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए एक्सप्लेनेशन शुरू कर दें। तो जैसे ही गदर 2 स्टार्ट होती है, जिसमें गदर का पिकअप दिखाया जाता है, जहाँ बंटवारा का दौर चल रहा था, वहाँ पे एक मुस्लिम लड़की अकेली रह जाती है और वहाँ पर हमलावर जैसे उस पर हमला करने वाले थे, वहाँ पर एक ट्रक ड्राइवर तारा सिंह आके उस लड़की को बचा लेता और वही उसकी मांग भर के उसको अपने बीवी के रूप में स्वीकार कर देता है। और वही उन दोनों का एक प्यारा सा बेटा भी होता है, उसका नाम जीता होता है। और वही अशरफ अली जो कि सकीना के पापा थे, उनको तारा सिंह की मदद करने के जुल्म में फांसी दी जाती। अहमद इकबाल खान उसमें शामिल था और उसी ने अशरफ अली को फांसी दिलाई थी और यह बात सकीना भी जानती थी। और अहमद इकबाल खान हिंदुस्तान से काफ़ी नफ़रत करता था और हिंदुस्तान से कई ज़्यादा तारा सिंह से नफ़रत करता था वहीं पर। और अब तारा सिंह हिंदुस्तान के लिए आर्मी के ट्रक चलाता था, जिसमें हथियार वगैरह भरे रहते थे और उन्हीं का काम संभालता था। और वहाँ पर मेजर रावत उनसे कहता है कि कई सारे ट्रकों की ज़रूरत पड़ सकती है। वही तारा सिंह कहते हैं कोई बात नहीं, जितने ट्रक चाहे हम हिंदुस्तान के लिए ले आएंगे। वहीं पर उसकी फैमिली दिखाई जाती है, जिसमें तारा सिंह, सकीना और उनका बेटा जीता होता है, जिसमें जीता फरमाइश रखता है कि मुझे एक्टर बनना है, उसे पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वहीं पर पाजी यानी कि तारा सिंह उसे डांट देते। वहीं पर जीता कहता है मुझे बाइक भी चाहिए, तो उन दोनों बातों पे उसे डांट देते। लेकिन एक दिन उसका बर्थडे था तो उसको अपनी बाइक जो कि गिफ्ट कर देते अच्छे से। और अब जीता काफ़ी खुश था अपने मम्मी पापा से। वही एक बार मेजर रावत का कॉल आता है, दुश्मनों ने हमला कर दिया है और हमारा बारूद यानी कि गोली और हथियार ख़त्म हो गए, तो जल्दी से कई ट्रक भर के तुम सामान ले आओ। जल्दी से तारा सिंह निकल पड़ते अपने साथियों को लेके माल लेने के लिए। वहीं पर उनके दोस्तों को दुश्मन घेर लेते तो कई सारे ट्रक माल लेने नहीं जा पाती, लेकिन वहीं पर तारा सिंह ट्रक लेके पहुंच जाते और वहां पर देखते तो दुश्मन सोल्जर पे भारी पड़ रहे थे। वही तारा सिंह देख के उनका गदर मोड ऑन हो जाता है और अकेले पूरी तरह बैठने लगते हैं दुश्मनों को बड़ी गंदी तरीके से मार देते हैं। और वही दुश्मन पीछे हट जाते। दुश्मन की दरअसल ये चाल थी। और वही तारा सिंह और उनके दोस्त जैसे ही आगे बढ़ते, वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और कई सोल्जर और तारा सिंह के दोस्त घायल हो जाते हैं और तारा सिंह भी वहाँ से गायब हो जाता है। वहाँ से डायरेक्ट घर का सीन बताते हैं, जिसमें कि कई दिनों तक तारा सिंह की कोई भी खबर नहीं आती। उनको लगता है कि वो शायद कहीं पर चले गए होंगे। लेकिन एक दिन जीते को पता चलता है उसके एक दोस्त के द्वारा कि उसके पापा किसी पाकिस्तान की एक जेल में कैद कर दिए गए और उनके साथी भी वहीं पर है। वो सोचता है कि वो छुड़ाएगा, क्योंकि वो अपनी माँ को इस तरह दुखी नहीं देख सकता था। तभी एक खत लिख के चला जाता है अपने पापा तारा सिंह को छुड़ाने के लिए। नकली वीज़ा और नकली पासपोर्ट बनाकर सीधा पाकिस्तान में घुस जाता है। तो पाकिस्तान में वो अनजाना था, तो एक उसका पापा का दोस्त था जिसका नाम था गुड्डू, उससे मिलता है और उससे कहता है कि छुड़ाने के लिए क्या रास्ता है। तभी वो बताता है कि वो एक मुस्कान नाम की लड़की को पटाना होगा, क्योंकि वो वही उस जेल में जो बिरयानी बनाते हैं उनको नौकरी देती है। वही उसे पता था कि उसे क्या पसंद है, यानी कि वो फिल्में देखना और राजेश खन्ना की बहुत बड़ी फ़ैन थी। तो अब वो उसे फिल्मी स्टाइल में पटाने की कोशिश करती है और कहीं ना कहीं अब मुस्कान भी उसे प्यार करने लगे थे। लेकिन मुस्कान को एक दिन पता चल जाता है कि वो फेक वीज़ा पे आया है और वहीं पर जीता भी उसे सच बता देता है। दरअसल वो अपने पापा को यहाँ पर छुड़ाने आया और वो उसका इरादा कोई गलत नहीं है। वहीं पर मुस्कान उसे समझती है और उसका साथ देती है। और वहीं पर जेल में खाना बनाने की नौकरी मिल जाती है। और ईद के दिन जब भी सब कैदियों को खाना खिला रहे थे, तब उनमें उनका पापा नहीं दिखाई देता। लेकिन गुड्डू के द्वारा फिर से उसे पता चलता है कि एक अंदर और अंडा खाना है, जिसमें कि एक कैदी को रखा है, क्योंकि वो बहुत उटपटांग मचा रहा है। तो वहाँ पर वो चला जाता है, लेकिन वहीं पर पकड़ा जाता है। वहीं पर इकबाल खान उसे बुरी तरह पीटता है और कहता है कि अगर अब तुम आ गए तो तुम्हारे पापा भी आएंगे, क्योंकि वो अब तुम्हें छुड़ाने ज़रूर आएंगे। और वहीं पर चीता कहता है कि अगर वो आ गए तो तुम्हारे इतने टुकड़े करेंगे कि पूरा पाकिस्तान मिलके भी गिन नहीं पाएगा।
और उस बात से काफ़ी गुस्सा हो जाता है इकबाल खान। और दूसरे सीन में देखते हैं कि सकीना भाग के जा रही होती है तारा सिंह को मिलने की। वहीं पर हम देखते हैं तारा सिंह भी वहाँ पर आते हुए दिखते हैं। दरअसल तारा सिंह पाकिस्तान में नहीं थी, वो घायल हो चुके थे और एक नदी के सहारे कहीं और जगह चले गए थे और वो कोमा में चले गए थे। तो कई दिन वहाँ पर जो लोगों को मिले उन्होंने उनकी सेवा की और जब ठीक हो गए तो वो घर आ जाते। वहीं पर सकीना उन्हें बताती कि उनका बेटा जीता उसे बचाने के लिए पाकिस्तान चला गया। और ये सुन के तारा सिंह बौखला जाता क्योंकि तारा सिंह को पता था कि वहाँ उसके साथ क्या हाल होने वाला है। जल्दी से तारा सिंह उसको बचाने के लिए नए सफ़र पे चल पड़ते। उसके लिखे गए खत सभी तारा सिंह पढ़ता और दूसरे दिन लाहौर पहुंच जाते हैं। जैसे ही पहुंचते वहाँ पर हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे चारों तरफ लग रहे थे। ये देख के काफ़ी हैरान हो जाते। वहीं पर उसके बेटे जीता को एक तोप पर लटका दिया जाता है क्योंकि उसके काफ़ी गलत इन्फॉर्मेशन देकर पाकिस्तान के सारे लोगों को भड़का दिया था। वही पाजी यानी कि तारा सिंह की एंट्री होती है। तारा सिंह आते कहते हैं कि मैं चाहिए मैं आ गया हूँ, मेरे बेटे को छोड़ दो। वहीं पर उसे कई डायलॉग बजे और तो ये तारा सिंह वहाँ पर कहता है अगर पाकिस्तान के लोगों को हिंदुस्तान आने का मौका मिले तो आधे से ज़्यादा लोग हिंदुस्तान आ जाएंगे और तुम्हें भीख मांगने के लिए कटोरा भी नहीं मिलेगा। और इस बात से इकबाल खान काफ़ी गुस्सा हो जाते और पूरी पब्लिक को तारा सिंह और उसके बेटे जीता को मारने का ऑर्डर देते और सभी लोग उन्हें मारना लगता है। वहीं पर तारा सिंह का गदर मोड़ फिर से हो जाता है और वो सभी लोगों को मार के अपने बेटे को लेके वहाँ से भाग जाते। और वहाँ पर एक ज़बरदस्त फाइट सीन आता है जिसमें पूरा गदर वाला माहौल देखने को मिलता है। फुल टू ऑन सनी देओल का गदर मोड ऑन हो जाता है और सभी को हथौड़ा लेके पूरी तरह पीटने लगते। वो सीन सच में काफ़ी ख़तरनाक था और पर्सनल मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। पूरी मूवी के पैसे उस सीन ने वसूल कर दिए। वहीं पर उसके बेटे चीता को काफ़ी कुछ लोग घेर लेते तो वो किसी तरह उनसे बच जाता है, लेकिन अब वो तारासी से भी जुदा हो चुका था। वही वो दूसरी जगह था और तारासी दूसरी जगह थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो दोनों मिल जाते हैं। वहीं पर तारा सिंह और दोनों मिलते हैं तभी मुस्कान के घर वाले उन दोनों को एक खुफिया रास्ता से हिंदुस्तान भेजना चाहते, लेकिन उसका इकबाल खान को पता चल जाता है और इकबाल खान उनको गन पॉइंट मुस्कान की फैमिली को गन पॉइंट पर रखकर उनसे कुछ उल्टे सीधे अफवाहें फैला देते हैं, जिससे कि तारासी और उनका बेटा जीता देशद्रोही कहे जाने वाला और पूरा पाकिस्तान उनसे नफरत करने लगा था। लेकिन मुस्कान के घर वाले चाहते थे कि वो निर्दोष है। से ही तारासी और जीता भागने की कोशिश करते हैं तो उसे इकबाल खान पकड़ लेता है और वहीं पर फिर से उन दोनों को जैसे ही मारने की कोशिश करते फिर से तारा सिंह का गदर मोड ऑन हो जाता है और बुरी तरह पूरी आर्मी को मारने लगते हैं, क्योंकि तारा सिंह पूरी आर्मी के बराबर अकेला था और सभी लोग को मार के एक टैंक में बैठ के अपने दोस्तों के साथ भाग जाता है। वहाँ पर एक रनिंग फाइट आती है, यानी कि तोप भी चल रही होती है। तोप भी चल रही थी और उसमें से भी तोप चल रही थी, यानी कि टैंक चल रहा था और टैंक में सभी लोग भाग रहे थे और एक दूसरे से सामना हो रहा था। वही पाकिस्तान कई सारी तोप होने के बावजूद भी सनी देओल यानी कि तारासी की एक तोप भी उन सब से मुकाबला कर लेते, क्योंकि और तारासी भागते भागते हिंदुस्तान की सरहद के अंदर आ जाते और उनका पीछा पर करते करते इकबाल खान भी आ जाते, लेकिन उन्हें बाद में पता चलता है कि वो हिंदुस्तान सरहद पार करके हिंदुस्तान में आ चुके। और वहीं पर मेजर रावत कहते हैं कि अब तो तुम्हें तारा सिंह ही अपनी भाषा में कुछ कहेगा और तारा सिंह वहीं पर काफ़ी लंबी स्पीच देते गीता और कुरान को लेकर और फिर उन्हें कहते हैं इकबाल खान को कि तुम दोनों में से किस एक को चुनोगे। वहीं पर इकबाल खान कहता है कि मैं गीता को चुनूंगा। वहीं पर तारा सिंह कहते हैं कि तुम दोनों को भी चुन सकते थे, यानी कि तुम कभी नहीं सुधरने वाले। और यह कहकर लौट कर चलने लगता है, लेकिन इकबाल खान पीछे से हमला करने की कोशिश करता। वही हिंदुस्तानी जवान उसको गोलियों से छन्नी कर देता और यही इस मूवी का एंड हो जाता है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि एक्सप्लेन वीडियो में काफ़ी सारी दिक्कत, यानी कि वॉइस क्वालिटी बहुत बेकार है, तो मेरा मोबाइल छोटा है तो उसमें अच्छी वॉइस क्वालिटी नहीं आ पाती और छोटी स्क्रीन होने के लिए एडिटिंग भी अच्छे से नहीं होती। जल्दी सपोर्ट ज़रूर करें।